हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो हम लोग स्टडी कर चुके थे। आज को जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4 के लिए है। और लास्ट के जो ईवीएस की वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 13 भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, ठीक है। और उसकी पीडीएफ फाइल भी आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी गई है। और 14 नंबर जो बासवास फॉर्म यानी कि बासवा नाम का एक कर्नाटक का रहने वाला एक किसान था जिसने खेती बाड़ी के बारे में उसके बारे में बताया गया है। उसने किस तरीके से प्याज की खेती की है, कैसे खेती बाड़ी की जाती है, क्या क्या साधनों की आवश्यकता होती है, किस तरीके से मैन्योर फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, किस किस मंथ में कौन सी हमें क्रॉप उगानी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए, कब काटना चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया है। कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टेट होम, सेफ एट होम। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, ईवीएस को पढ़ते रहे, कोई भी डाउट है चैप्टर को पढ़ते रहे, राहुल सर से पूछते रहे। जैसे कि चैप्टर चल रहा है बासवास फॉर्म, और बासवा नाम का जो किसान, बासवा नाम का किसान था कर्नाटक का, उसके बारे में भी डिटेल से बताया गया है। और वर्ड मीनिंग्स पर चल रहे थे हम लोग। वर्ड मीनिंग पे लास्ट मैंने स्प्रिंकल आप लोगों को बताया था, स्प्रिंकलर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद लिखे आप वर्ड मीनिंग। नंबर मेरे को पता नहीं है किस नंबर की वर्ड मीनिंग मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, आई डोंट नो, बट जो भी नंबर की वर्ड मीनिंग आप रेगुलर कर लेना। आप लिखिएगा उसके बाद रेगुलर, REGULAR, रेगुलर। इसमें लिखिएगा रेगुलर। रेगुलर में आप लोग लिखिएगा रेगुलर का मीन्स क्या होता है। रेगुलर का मीन्स जैसे भी आप भी रेगुलर स्कूल आते हो या नहीं आते, रेगुलर, रेगुलर। और रेगुलर का मतलब क्या होता है पता है, नियमित। क्या होता है, नियमित। इज दैट क्लियर। चले नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर। रेगुलर के बाद लिखो नेसेसरी, NECESSARY। क्या लिखा राहुल सर ने, NECESSARY, नेसेसरी, ठीक है। और इसका लिखिएगा आप नेसे, ठीक है, एक सेकेंड, नेसेसरी, ठीक है। नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब क्या होता है, आवश्यक। क्या होता है नेसेसरी का मतलब, आवश्यक। इज दैट क्लियर। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। नेक्स्ट पर चलते हैं, अपन बात करते हैं। आपने कभी सुना है लिटिल के बारे में, ठीक है। ए लिटिल होता है इट लिटिल लाइक। इसके बाद लिखे हैं आप, ठीक है, प्रॉपरली, PR, क्या लिखा आपने, PRO, प्रॉपर, PERLY, प्रॉपरली, प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब क्या होता है, ठीक से बोल सकते हैं, ठीक से। और क्या बोल सकते हैं, उचित ढंग से, ठीक से या उचित ढंग से। इसके बाद लिखे प्लग। इसमें लिखे आधा लेग, प्लग, ठीक है, इसे बोलते हैं प्लग। प्लग का मतलब होता है खेत को जुताई करना, जोतना, ठीक है, खेत जोतना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। आगे लिखिए इंस्टीड, INS लिखिएगा, मैं बोलते जा रहा हूं, INSTAED, इंस्टीड ऑफ, ठीक है। इसके बाद आप लिखिएगा, इंस्टीड ऑफ के बाद मेरे को याद आ गया स्प्राउट, SPROUT, स्प्राउट, ठीक है। तो एक तो हो गया इंस्टीड, इंस्टीड ऑफ, ठीक है, इंस्टीड ऑफ। और इसका मतलब होता है स्प्राउट। तो इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, के बदले में। और इस स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित होना। क्या होता है, अंकुरित होना। इज दैट क्लियर, अंकुरित होना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर चलते हैं, अंकुरित होना। नेक्स्ट पर आ जाओ, वीट, WWED, वीट। इसके बाद लिखे आप रिमूव, ठीक है। तो वीट, ये हो गया आपके वीट, ठीक है। और ये होता है आपके रिमूव, रिमूव, ठीक है। वीट का मतलब होता है वीट का मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग,
जो एक्स्ट्रा खरपतवार होती है, ठीक है, तो इसका मतलब होती है खरपतवार। क्या लिखा? खरपतवार, ठीक है, कॉमा लगा करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। बोल सकते हैं घास पात हटाना, घास, ठीक है, घास पात होती है ना, अरे जैसे कि हमने प्याज उगाए या हमने आलू उगाए, ठीक है, तो उसके साथ छोटे छोटे कांटे कंकड़ उग जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वीड्स यानी खरपतवार। जैसे हमने मोगरे का गुलाब का पेड़ उगाया, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स भी उग गए जिन जो अननेसेसरी है, जो अनलाइक है, मतलब हम डिसलाइक करते हैं जिन्हें, तो उन्हें हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, यानी कि उन्हें हम हटा देना, उन्हें हम हटा देते हैं, ठीक है। आगे चलें। लिखें नीज, नी का मतलब होता है घुटना। क्या होता है? घुटना, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम नी का मतलब होता है घुटना। नेक्स्ट पा जाइए। और कल की वीडियो में भी मैंने, लास्ट वीडियो में भी काफी आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स लिखा रखी है, ठीक है। आपने सुना है ड्राई, DRY, ड्राइंग अप। ड्राइंग अप का मतलब सुना है? DRYING, ड्राइंग अप, UP। क्या लिखा? ड्राइंग अप, ड्राइंग अप। और ड्राइंग अप का मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण, यानी कि पानी का बाहर निकलना, ठीक है। तो ड्राइंग अप का मतलब होता है निर्जलीकरण। जैसे कपड़े नहीं सुखाते क्या हम, तो हम क्या करते हैं? उन्हें ड्राई करते हैं। क्या करते हैं हम? उन्हें ड्राई, इसलिए उस पर लिखा रहता है ड्राइंग अप, ठीक है। ऐसे ही हम जब गर्मियों में बाहर निकलते, पसीना आ जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं? ड्राइंग अप, हमारा निर्जलीकरण हो जाता है, हमारे शरीर से पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। सबसे पहले लिखो वेस्ट, WAST, वेस्ट का मतलब बर्बाद करना। इसके बाद की वर्ड मीनिंग लिखो हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ यानी कि निरोग। देन लिखें आप इलिसिट, ILLICIT, इलिसिट का मतलब होता है अवैध या गैर कानूनी। इसके बाद लिखें केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। तो ये वर्ड मीनिंग्स लिख लीजिए आप। वेस्ट, हेल्दी, इलिसिट है, केयरफुल है। यहां तक की वर्ड मीनिंग्स आप लोगों ने अभी लिखी ली थी। ड्राइंग अप, ड्राइंग अप का मतलब होता है निर्जलीकरण, ड्राइंग अप का मतलब होता है निर्जलीकरण। इसके बाद ये वर्ड मीनिंग्स आप नोट कीजिए, और मुझे याद आती है मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। इसके बाद लिखें केयरफुल के बाद सेक, SACK, सेक। सेक का मतलब क्या होता है? क्या होता है सेक का मतलब? निकाल लेना, यानी कि लूट लेना, ठीक है, निकाल लेना, ठीक है। कॉमा लगा के लिखें लूट लेना, ठीक है, निकाल लेना या लूट लेना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पर आ जाइए, ठीक है। बिस्तर भी बोलते हैं, सेक का मतलब बिस्तर होता है, ठीक है। BUY, बाय, और एक होता है सेल, CSELL, ठीक है। इसमें लिखे बाय, ठीक है, वाय, इसमें लिखे नीचे सेल, ठीक है। बाय का मतलब खरीदना। क्या होता है? खरीदना। सेल का मतलब होता है बेचना। बाय का मतलब खरीदना, सेल का मतलब होता है बेचना। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आज की वीडियो में ये वर्ड मीनिंग्स मैंने आप लोगों को लिखवाई है, ठीक है। इनको अच्छे से आपको नोट करना है। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आए, एक और लिख लीजिए टर्निंग, TURNING, टर्निंग। टर्निंग, टर्निंग का मतलब होता है परिवर्तन, बोल सकते हैं। टर्निंग का मतलब होता है परिवर्तन, बोल सकते हो आप, ठीक है।
टर्निंग, TURNING, टर्निंग का मतलब परिवर्तन होता है, बदलाव करना भी होता है, बदलाव, ठीक है, परिवर्तन या बदलाव, ठीक है। और क्या हो सकता है, मोड़, मोड़ भी हो सकता है, ठीक है। तो टर्निंग का मतलब परिवर्तन करना, बदलाव करना, मोड़, ये सब कुछ क्या होता है आप लोगों के है। हम भी इसमें टर्निंग करेंगे, ठीक है। एक और लिखें आप, एनफ, ENOUGH, एनफ, ठीक है। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। एनफ लिखें, ENOUGH, एनफ, ठीक है। एनफ, एनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, लिखें आप, पर्याप्त, ठीक है। एनफ, ENOUGH, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। इज दैट क्लियर? आगे भी चलते हैं और वर्ड मीनिंग्स पर, ठीक है। तो इन वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ पर मैं इनको रफ कर रहा हूँ, इसके बाद और वर्ड मीनिंग्स भी है तो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। इज दैट क्लियर? जो मेरे को याद आती जा रही है मैं वो लिखवाऊंगा, ठीक है। एनफ का मतलब हो गया आप लोगों के पर्याप्त, ठीक है। आगे लिख सकते हैं एनफ के बाद, यहाँ पर ये एनफ हो गया, ठीक है। एनफ का मतलब हो गया आप लोगों के पर्याप्त। इसके बाद आप लिखिएगा रेडी, READY, रेडी का मतलब होता है तैयार रहना, तैयार रहना, ठीक है। तो इसमें लिखें आप READY, रेडी, ठीक है। रेडी का मतलब होता है तैयार रहना। इज दैट क्लियर? जैसे हम किसी काम के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। एक और लिखें आप, प्लांटेड, PLANTED, प्लांटेड, ठीक है। क्या लिखा, PLANTED, प्लांटेड, ठीक है। प्लांटेड का मतलब होता है लगाना या उगाना, ठीक है। उगाना, कॉमा, लगाना, ठीक है। तो यानी कि रेडी का मतलब होता है तैयार रहना, प्लांटेड का मतलब होता है उगाना या लगाना, ठीक है। अगला आ जाओ, एपियर, APPEAR, एपियर। क्या है ये, एपियर, एपियर, ठीक है। APPEAR, एपियर। एपियर का मतलब होता है पहुंचना, पहली बात तो पहुंचना, ठीक है। कॉमा लगा के लिखे हाजिर होना। एपियर का मतलब होता है पहुंचना, कॉमा हाजिर होना, ठीक है। कॉमा लगा के लिख सकते हैं दिखाई देना, ठीक है। क्या हो सकता है, दिखाई देना। तो यानी कि एपियर का मतलब होता है पहुंचना, हाजिर होना, दिखाई देना। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिए और भी वर्ड मीनिंग्स है तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। चलें आगे। अब आपके चैप्टर रीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। यहां से मैं चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करता हूं, इनको रफ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चैप्टर रीडिंग आप लोगों के स्टार्ट होती है चैप्टर 14 की बासवा फॉर्म। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये 6 पेज का चैप्टर है, चैप्टर 6 पेज का है। जो हम फर्स्ट पेज पर चल रहे हैं, एक बासवा नाम का किसान है। वो किसान क्या करता है, तो वो क्या अपने खेत को जोतता है, ठीक है। इस तरीके से उसके हाथ में क्या होती है, कुदाड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्या करता है देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं। देख लीजिएगा, पासवा नाम का ये किसान है, ठीक है। और एक सेकंड मैं आप लोगों को बना करके ही बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्लीज वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या करता है ये किसान, खेतीबाड़ी, और वो इस तरीके से आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये इसकी लुंगी हो गई इस तरीके से। ऐसे ही एक यहाँ से पीछे से मैं इसका गमछा बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट इस तरीके से
ठीक है। आगे आ जाइए। इस तरीके से एंड देन इस तरीके से नीचे की तरफ। और ये जो है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, जो बताया गया है वो खेतीबाड़ी के बारे में भी बताया गया है, किस तरीके से खेतीबाड़ी करता है, ठीक है। और ये इसके गले में माला लटकी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। हाथों पे भी किसानों के अक्सर बंधे हुए रहते हैं, हाथों पे भी, ठीक है। और ये इसका साफा हो गया इस तरीके से, ठीक है। और इसके हाथ में क्या है ये आप देख ही सकते हो, कुदाड़ी, ठीक है, इस तरीके से, जो कि पीछे से भी है, इस तरीके से कुदाड़ी है, जो कि ये इसने इस तरीके से पकड़ रखी है, ठीक है। तो देखिए बासवा नाम का ये किसान है जो कि अपने ये नीचे जो खेत है, इस खेत को क्या करता है, नीचे जो अपने इस खेत है, इसमें प्याज की खेती है। सबसे पहले जो खरपतवार है इसको क्या करता है, ये सबसे पहले इस खरपतवार को हटाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो किसान सबसे पहले क्या करेगा, जाती खेतीबाड़ी कर देगा क्या? आपकी नॉलेज से क्या करता है किसान? सबसे पहले क्या करता है किसान? तो सबसे पहले किसान क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वीड्स है, जो खरपतवार है, मैंने लिखवाई थी आप लोगों को, उनको हटाता है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, जो फॉर्म है, तो ये बासवा नाम का जो किसान है, तो देख लीजिए किस तरीके से खेतीबाड़ी करता है और किस तरीके से वीड्स को हटाता है। माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी भी एक किसान है। वी लिव इन वेलवनिका, ठीक है, वेलवनिका विलेज इन कर्नाटक, ये कर्नाटक में रहते हैं, ठीक है, कर्नाटका में, ये कर्नाटका, ठीक है। और कौन सा गांव है, वेलवनिका, ठीक है, कौन सा गांव है, वेलवनिका, ठीक है, वेलवनिका विलेज में रहने वाला एक किसान है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बासवा। इस किसान का नाम क्या है, बासवा। तो इस किसान का नाम बासवा है, जो कि वेलवनिका विलेज में रहता है, जो कि कर्नाटक में आता है, ठीक है। आगे देखिएगा, कर्नाटका। आगे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि माय फादर अप्पा, ठीक है, अप्पा, मेरे पिताजी का नाम है अप्पा, ठीक है। इनके जो पिताजी का नाम है क्या है, वो भी क्या थे, वो फार्मर थे, क्या थे, वो किसान थे। तो आगे देखिएगा कि अप्पा हैज बीन यूजिंग द कुंती, वो कुंती का यूज करते थे टू डिग द सॉइल, मिट्टी को खोदने के लिए। ये मिट्टी को खोदने के लिए क्या करते थे, कुंती, कुंती एक हथियार होता है, ठीक है, एक आयरन की रॉड होती है जिसका यूज किया जाता था मिट्टी को खोदने के लिए। आगे देखिए, सोइंग द सीड्स, अगला टॉपिक है सोइंग, सोइंग सीड्स, यानी कि बीजों को किस तरीके से बोया जाता है, ठीक है। तो दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑन, इस साल मेरे पिताजी भी प्याज की खेती, यानी कि ऑनियन सीड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनियन सीड्स, यानी कि प्याज की खेती हर साल की तरह इस साल भी मेरे पिताजी करने वाले हैं, ठीक है। जो बैल है, बैल क्या करते हैं, कुरीज को, मतलब जो खुर्दी है, जो पीछे बैलों के पीछे आपने भी देखा होगा, गांव के बच्चे अक्सर जानते होंगे, पीछे की तरफ बंधी हुई रहती है। अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम, अप्पा क्या करते हैं, उन बैलों के पीछे भी घूमते हैं, ठीक है। ये जो बैल बंधे हुए पीछे की तरफ कुर्जी होती है जिसमें कुंदा होता है, जो खेत को क्या करता है, डिग करता है, खेत को जोतता है, और उसके पीछे अप्पा धीरे धीरे पीछे चलते हैं। स्प्रिंकलर सीड्स, ठीक है, स्प्रिंकलिंग द सीड्स, उन बीजों पर छिड़काव किया जाता है। आई वुड ऑल्सो लाइक डू दिस, मैं भी इसे पसंद करता हूँ। अप्पा कहते हैं, इट इज नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट रेगुलर डिस्टेंस, हमें खेत में यदि अच्छी फसल बोनी है तो हमें इक्वल अमाउंट से गैप लगा लगा करके रेगुलर इंटरवल से बीजों को बोना चाहिए, ये अप्पा कहते हैं। यानी कि मेरे बासवा नाम का जो किसान, वो कहता है कि मेरे पिताजी कहते थे कि हमें अगर अच्छी फसल बोनी है तो रेगुलर इंटरवल से, जगह जगह पर एक रेगुलर डिस्टेंस हमें बीजों को बोना चाहिए, एक साथ नहीं बोना चाहिए। वो कहते हैं आई मे ड्रॉप टू मेनी सीड्स एट वन प्लेस, मैंने एक ही जगह पर कई सारे बीज डाले और उगाए भी हैं, मतलब एक ही जगह पर अच्छी खेती की है। आगे आ जाइए,
ग्रोइंग प्लांट्स, किस तरीके से प्लांट्सों को उगाया जाता है, ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स। तो देखियो प्लांट्स को किस तरीके से उगाते हैं। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स, मैं भी प्लांटों को देखकर बहुत खुश हूँ, ठीक है। देयर आर टॉल एनफ, ये मेरे घुटने तक बड़े हो चुके हैं, मैं जितना लंबा हूं और उतने ही लंबे ये प्लांट्स हो जाएंगे। आगे देखिए इसका मतलब क्या है कि मतलब जो पत्तियां हैं वो पहले येलो हो जाएंगी फिर सूख जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि ऑनियन की जो खेती है, हम ज्यादातर प्याज की खेती करते हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले बीज डाले, ठीक है, फिर ये मेरे घुटने तक बड़े हो गए, फिर ये येलो सीड्स, इनकी जो पत्तियां वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गई, फिर ये सूख गई। इसके बाद ऑनियन भी क्या है, काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप लोग भी जानते कि हर कोई अपने घर पे प्याज भी हर सब्जी में डालता है और हर सब्जी में काम में लिया जाता है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑनियन विल रोट ऑन द ग्राउंड, ये जमीन के अंदर बोया जाता है, ठीक है। ये मैंने 6 पेज का चैप्टर है, आपके 4 पेज 3 पेज एंड हाफ, यानी कि 3.5 कंप्लीट हो गए, 1.5 पेज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करे जाएंगे, ठीक है, किए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। थैंक यू।